एडुकम साइट के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9 क्लास का। 9 क्लास पे जो हम 3.2 का समाधान कर रहे थे, ठीक है। दरअसल ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन वो किसी वजह से डिलीट हो गया, इसलिए मुझे ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है। पिछली बार हमने जहाँ तक किया था छठे पार्ट तक, ठीक है। तो उसके बाद जो मैथ बच्चे हैं उसको समाधान करेंगे। आज इसका 7वां पार्ट है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये इसका 7वां पार्ट है, 3.2 का ये 7वां पार्ट है, ठीक है। और पिछले छठे पार्ट तक हमने ये 7 और 8 के समाधान किए थे। 8 का जो समाधान किया था पिछली बार 1, 2, 3 हमने कर लिया था, और चौथा नंबर हमने कहा था कि हम करेंगे, ठीक है। 5वां नंबर सेम टू सेम बाकी जैसा ही है, इसलिए आप इसे खुद भी कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे नहीं करने वाला, ठीक है। और ये जो चौथा नंबर है, क्योंकि मैंने कहा पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ठीक है, इसलिए इसका समाधान पहले से ही है, इसलिए मैं केवल समझा दूंगा, आपको इसे खुद से करना होगा, ठीक है। तो मैं चौथा नंबर बता देता हूँ क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले ये जो सवाल है इसे आप कॉपी में उतार लीजिए। ये हमने दोनों सवालों को उतार लिया है कॉपी में, ठीक है। उतारने के बाद हम यहाँ पे इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं और इसको समीकरण 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों समीकरण ही है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो हमें समाधान करना है, ठीक है। सबसे पहले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 ये है, उसको हमें समाधान करना है, ठीक है। हमें पता है क्या करना है, ये जो 12 है 3y बराबर के उधर चला जाएगा और 2x इधर ही रहेगा। तो 12 को हमने 12 उधर ही है, 3y को हम उधर ले गए, ठीक है। 3y क्योंकि बराबर के अगर 3y उधर चला जाता है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वो 12 के बाद में आएगा, -3y हो गया क्योंकि ये उधर चला गया। फिर ये जो 2 है क्योंकि इंटू में है वो अलग होगा तो नीचे आएगा, ठीक है। हमें पता है 2 जब भी इंटू से अलग होता है तो नीचे चला जाता है, क्योंकि हमने ये पहले भी सिखाया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही कैसे होता है, ठीक है। इसमें हमें x का मान निकालना है और y का मान लगाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ 3 बिंदु लगा दिया है, और कैसे लगाया है ये इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं, ठीक है। मैं ये पहला बिंदु का बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर y का मान हमने 2 लगाते हैं, y का मान अगर 2 लगाते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 12 से 6 यहाँ माइनस है तो घटाना पड़ेगा, तो यानी कि 6 आ जाएगा। 12 से 6 घटाएंगे 6 आएगा, उस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि x का मान जो है वहाँ पे 3 होगा। सेम टू सेम अगर आप y का मान 4 लगाते हैं, 4 से 12 हो जाएगा, 12 12 कटेगा 0 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 0 को 2 शून्य 0 हो जाएगा। सेम टू सेम अगर -2 लगाते हैं, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 दूना 6, ठीक है। तो +6 और 12 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, उसी 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 बिंदु मिल चुके हैं x y, पहले समीकरण 1 से पहला बिंदु है 3,2, दूसरा बिंदु है 0,4 और तीसरा बिंदु है 9,-2, ये पता है। ठीक इसी तरह से हमें समीकरण 2 से पाते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से आप देख सकते हैं ये समीकरण 2 है, तो हमें सिर्फ x का मान निकालना है। हमें 2 को अलग करना होगा, 2 अलग होगा तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 3 बिंदु हमें निकाला है, तो यहाँ सिंपल सा है, ये मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ y का मान हमारा 2 है, y का मान हमारा 2 है, तो y का मान अगर 2 लगाते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, उसी 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी भाग करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x का मान 3 आ जाएगा। उसी तरह से 4 का मान लगाया तो y का मान अगर 4 लगाया तो x का मान आया 6, फिर y का मान 6 लगाया तो x का मान आता है 9। कैसे आता है इसका आइडिया आप खुद भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मेरा पिछला वाला वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी मैथ का 3.2 का अगर छठा पार्ट 5वां पार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 समीकरण है, दोनों समीकरण से हमें तीनों और जो बिंदु है मिल चुका है, ठीक है। ये दूसरे समीकरण से मिला हमारा 3,2, ठीक है। ये दूसरा कोमा और दूसरा बिंदु 6,4 और ये तीसरा बिंदु 9,6, ठीक है। तो अब हमें ये दोनों समीकरण के बिंदुओं को लेखा चित्र में सजाना है। मैंने इसको पहले से लेखा चित्र में सजा रखा है, तो मैं आपको सीधे सीधे दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा लेखा चित्र है, ये हमारा 0 यानी कि केंद्र बिंदु है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला बिंदु आपने देखा, सबसे पहला बिंदु था 3,2, ठीक है। तो यहाँ से x से देखिए, ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, ठीक है। तो
पहला वाला x 3 बोला है तो 1 2 3 यहाँ पर होगा, ठीक है। पेंसिल से दिखाना ठीक होगा। केंद्र बिंदु से 1 2 3 हो गया। उसके बाद y का मान 2 है यहाँ, यानी कि यहाँ से 1 और 2 यहाँ पर, ठीक है, ये वाला बिंदु। फिर दूसरा बिंदु जो है वो है 0,4, ठीक है। यहाँ पे दूसरा बिंदु 0,4 है, ठीक है, यानी कि हमें 0,4 लगाना है। तो सबसे पहले x का मान 0 में है, x का मान 0 में है, y का मान 4 है, ठीक है। 1 2 3 4 यानी कि ये वाला बिंदु, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगला बिंदु जो है 9,-2 है, ठीक है। तो यानी कि x का मान 9 है, पॉजिटिव में, यानी कि इधर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा 9। उसके बाद y का मान -2 है, यानी कि नीचे आएगा 1 2 नीचे, ठीक है। तो ये रहा बिंदु। तो इन तीनों बिंदु को मिलाया हमने, ये रहा, ठीक है। उसी तरह से समीकरण 2 से जो कुछ मिला है हमें, ये 3,2 ये वाला, ठीक है, और 6,4 और 9,6, तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाया हमने, ठीक है। सबसे पहले 3,2 वो तो पहले से ही मिला हुआ है, इसलिए बिंदु गोल किया। उसके बाद ये वाला बिंदु 6,4 है ना, 6,4, तो ये, हाँ, ये वाला बिंदु 6,4 है, ठीक है। अगर आप गिनती करें तो सबसे पहले 6 प्लस x है, x का मान है, और 4 y का मान है, तो यानी कि 6 1 2 3 4 5 6 ये रहा, ठीक है। और y का मान 4 है, यानी कि 1 2 3 4 पॉजिटिव में है, इसलिए ऊपर जाएगा, ठीक है। यानी 6,4 ये बिंदु है, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगला जो बिंदु है 9,6, ठीक है, 9,6 तो अगर x का मान 9 है तो यहाँ से गिनती होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ पे 9 होगा। फिर 6 यानी कि ऊपर जाएगा, पॉजिटिव में था, 1 2 3 4 5 6 ये रहा, ठीक है। तो इन तीनों बिंदु जो मिला, उन्हें तीनों बिंदु को मिलाया। उसके बाद हमने जो बिंदुएं हैं उनका हमने नंबर भी दिया है, यानी कि स्थानांक दिया है, ठीक है, स्थानांक दिया है। फिर ये लेखा चित्र हमने मिलाया, ठीक है, और ये लेखा चित्र हमने मिलाया। फिर हमने इसका नाम दिया था, यहाँ पे नाम, हाँ, ये P और ये Q, ठीक है, ये Q है और ये A और ये B है, ठीक है, A और B। फिर जो दोनों लेखा चित्र का जो कटान बिंदु है ये वाला, इसका स्थानांक हमें निकालना है, ठीक है। इसका स्थानांक हमें पता है, यहाँ से एक केंद्र बिंदु से ना, केंद्र बिंदु से 1 2 3 फिर 1 2, यानी कि इसका जो केंद्र बिंदु है 3,2 है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर आप लिख सकते हैं कटान बिंदु का स्थानांक, ठीक है, कटान बिंदु का स्थानांक 3,2, ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये 8 नंबर का जो भी क्वेश्चन है लगभग सभी खत्म हो चुके हैं, ठीक है। बाकी ये 5 नंबर मैंने कहा कि आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं, तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसके आगे का 9 नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो 9 नंबर लिखा हुआ है, लेखा चित्र की सहायता से दिए गए 2 समीकरण हल करें। यहाँ पे 2 समीकरण दिए गए हैं, तो ये भी पहले जैसा ही है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा वो अंतर है, इसमें x और y थोड़े उधर दिए गए हैं और 12 इधर दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसको भी हमें उसी तरीके से ही करना है, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं, लेकिन इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पक्षांतरण पद्धति समझते हो, ठीक है। तो ये जो 9x - 2 है पूरा का पूरा आप इधर लिखिए, ठीक है, इसकी तरह से, और ये जो 12 है उधर लिखिए, तो ये वैसा ही बन जाएगा जैसा हमने पहले समाधान किया हुआ है। वैसा समझ आने पर आप इसे खुद से कर सकते हैं। तो मैं इसको बता ही देता हूँ कैसे उतारना है। सवाल के हिसाब से इस तरह से दिया गया है, ठीक है, दिया गया है 3x + 2y = 12, इसका समीकरण 1 है, और ये 12 बराबर 9x - 2y समीकरण 2 है, ठीक है। ये 12 बराबर दिया गया है, 12 का बराबर। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपको इसी को ये लिख सकते हैं या फिर यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। तो आप चाहे या बनाए या फिर इस तरह से बनाए तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। हमें करना बस इतना ही कि ये जो पूरा का पूरा राशि वाला पार्ट है आपको इधर लिखना है। इसको इतना लिखने के बाद ये जो बराबर 12 इधर था, इसे हम बराबर को उधर ले जाएंगे, ठीक है, बराबर 12। आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा करने पर तो साइन चेंज किया जाता है। पूरा का पूरा भाग उधर और पूरा का पूरा भाग बराबर को उधर ले जाने पर साइन चेंज नहीं होता है। जब कोई पूरे भाग में से एक पार्ट को अगर आप उधर ले जाते हैं तो साइन चेंज किया जाता है, ठीक है। लेकिन हमने पूरा का पूरा पार्ट को इधर से उधर किया है, इसलिए साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका समीकरण जो है ये और ये होगा, ठीक है। आपको इसमें से और इसमें से समाधान करना है।
तो आपको इसे वैसे ही करना है जैसे हमने पहले 8, 9, 7 वगैरह किया है, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं। तो हम अगला नंबर 10 नंबर देखते हैं। अब देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये भिन्न की संख्या में है और भिन्नों की संख्या के जोड़ में है। ये भिन्न है, ये भिन्न है, उसका जोड़ है बराबर 2। ये पूरा का पूरा समीकरण है। तो इस समीकरण का लेखा चित्र अंकित करें, यानी कि इसका लेखा चित्र अंकित करना है। और यह लेखा चित्र दोनों अक्षों के साथ, यानी कि दो मतलब जो दो अक्ष होते हैं एक्स और वाई, उन दोनों अक्षों के साथ जो त्रिभुज बनाता है, यानी कि एक त्रिभुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इस समीकरण से सबसे पहले जो लेखा चित्र बनेगा हम उसको बनाकर देखें, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये सवाल दिया गया है, मैंने उतार लिया, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल है, ये समीकरण तो दिया गया है, हमें इसको थोड़ा समाधान करना पड़ेगा। एक्स और वाई को अलग अलग करना पड़ेगा, उसमें से किसी एक राशि का मान निकालना है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो इसे करना क्या है, यहाँ पे मैंने समाधान लिखा है, क्वेश्चन को उतारा है दोबारा, ठीक है। अब थोड़ा विस्तार से देखिए, क्योंकि ये भिन्नों को जोड़ है तो इसके लिए हमें पता है नीचे वाले का लसा निकालना पड़ता है। 4 और 3 का लसा निकालेंगे 12, उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, 4 आएगा। उसी 4 को x से गुना करेंगे 4x, ठीक है। फिर प्लस बीच में है, फिर 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा। उसी 3 को y से गुना करेंगे 3y हो जाएगा। तो इसके बाद हमें पता है 4x प्लस 3y, उसको हम जैसे कि तैसा लिख सकते हैं, लेकिन ये जो 12 है क्योंकि बट्टा में है, नीचे है, नीचे होने के कारण ये वाला उधर बराबर के ऊपर 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो समीकरण बनेगा 4x प्लस 3y बनेगा, ठीक है। 4x प्लस 3y। तो ये पूरा का पूरा समीकरण बन चुका है, लेकिन हमें इसमें से x का मान निकालना पड़ेगा ताकि x और y दो राशि का मान निकल सके। इसका हमने पहले भी किया हुआ है, तो दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने डायरेक्ट x का मान यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए 24 उधर पहले से ही था, 3y बराबर के उधर जाएगा तो -3y हो जाएगा, है ना, साइन चेंज हो जाएगा। फिर ये जो x से 4 है इंटू सटा हुआ है, इसलिए 4 उससे अलग होगा, अलग होकर वो बटा के नीचे चला जाएगा, ठीक है। अलग होने के बाद हमें पता है ये पूरा का पूरा समीकरण बन चुका है। तो इसी समीकरण को अब हमें y और x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम y का मान कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे जिससे कि x का मान निकल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले y का मान अगर हम 0 लगाते हैं, y का मान अगर हम 0 लगाते हैं तो 3 शून्य शून्य हो जाएगा, ठीक है। 3 शून्य शून्य, तो केवल 24 बचेगा। उसी 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 छक 24 हो जाता है, यानी कि x और y का मान, सबसे पहले y का मान 0 लगाया, ठीक है, तो x का मान 6 आता है, 4 छक 24 हुआ था ना, ठीक है। ठीक उसी तरह से हमें y का मान ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा जिससे कि पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो सके, ठीक है, 4 से डिवाइड हो सके। तो ऐसा हमने पहले किया है, तो पता है कि अगर y का मान 4 लगाते हैं, ठीक है, 4 से 12 हो जाएगा, 12 को 24 से घटाएंगे तो 12 ही आएगा। उसी 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 4 से 12, यानी कि x का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। और y का मान 4 अभी हमने डिसाइड किया था। उसी तरह से x का मान -4, तो माइनस माइनस तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस और 3 चौके 12, ठीक है। तो 24 और 12 हमें पता है, 24 और 12 36 हो जाएगा, है ना। 24 और यहाँ पे जो 12 होगा वो 36 हो जाएगा, जोड़ होगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो क्योंकि 24 और 3 चौके 12 हुआ, 12 और 24 जोड़ के 36 हुआ, उसी 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आएगा x का मान हो जाएगा 9, ठीक है। तो हमें जो 3 बिंदु चाहिए वो हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे हमने x y उसका तीनों बिंदु को लिख लिया है, 6,0, पहले x का मान 6 है, y का मान 0 है, फिर 3,4 और 9,-4, ठीक है। जो तीनों बिंदु हमें मिल चुकी है, हमें इसका लेखा चित्र बनाना है। क्योंकि हमने लेखा चित्र बनाना पहले भी सीखा है तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए 6,0 है, x का मान 6 है और y का मान 0 है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव में है। तो हमारा लेखा चित्र x का मान 6 है और भी पॉजिटिव में, यानी कि इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज किया है, ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए ना, नहीं मैंने थोड़ा ये चेंज किया है, तो सुधार लेते हैं। तो सबसे पहला बिंदु 6,0, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, ये मैंने सुधार लिया, ठीक है। तो 6,0 यानी कि x का मान 6 है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर y का मान 0 है, 0 है, यानी कि
वाई ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, यानी कि हमारा जो पहला बिंदु है ये होगा, ठीक है, 6,0। ठीक है, अगला बिंदु जो है 3,0, एक्स का मान 3 है, वाई का मान 4 है, तो ये बहुत इजी है। एक्स का मान 3 यानी कि यहाँ से मेन बिंदु यहाँ है, तो इसके आगे 1 2 3, ठीक है, और 4 वाई का मान है 1 2 3 4, ये रहा बिंदु, तो इसका स्थानांक हो गया, ठीक है। और इसका बिंदु है 3,0 ना, और ये है 3,4, ठीक है। अगला बिंदु है, सॉरी ये 6,0 है ना, 6,0, ठीक है। तो अगला बिंदु जो है 9,-4 है, 9,-4, लेकिन देखिए वाई का मान माइनस है, यानी कि नीचे आएगा 9,-4, तो यहीं से ये 5 6 7 8 9 9 हो गया, फिर -4 यानी कि 1 2 3 4 नीचे आएगा, मैंने कहा था ना एक्स का मान माइनस नीचे आएगा, ठीक है। अब ये जो तीनों बिंदु मिल चुकी हैं इन्हें मिलाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इसका बिंदु 9,-4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं, क्योंकि तीनों बिंदुओं को हमें अब मिलाना है, तो मिलाकर देखते हैं, ठीक है। तीनों बिंदुओं को हमने मिलाया, क्या हो गया, ये तीनों बिंदु सही जगह पर है, ये और ये, ठीक है। तो तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं, मिलाने के बाद इस रेखा का नाम दे सकते हैं हम ए पी और ये क्यू, ठीक है, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से जो दोनों अक्षों पर जो त्रिभुज बनाता है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो इस अक्ष पर ये वाला एक त्रिभुज बना हुआ है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। तो इसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये हमने लिखा चित्र जो भी लिखा है, यहाँ पे नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इनका नाम हम दे देते हैं ए और इनका नाम देते हैं बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओ है तो हम ये जो त्रिभुज बनेगा उसका नाम दे देते हैं, ठीक है। ये ओ है और ये पी है और ये क्यू है, ठीक है, ओ पी क्यू, यानी कि जो त्रिभुज बना है वो ओ पी क्यू बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ पी की एक लंबाई का मान है, ठीक है, यहाँ पे ओ क्यू का भी एक मान है, तो उस मान को हम जांचेंगे, ठीक है। अगर हम ओ पी की बात करें तो यहाँ से 5 5 3 8 है, ठीक है, और ओ क्यू की माने तो हमें पता ही 6 है, क्योंकि हमने इसे पहले भी गिना है, 6 है, ठीक है। ओ क्यू की लंबाई 6 है, तो क्योंकि अब त्रिभुज मिल चुका है तो ओ पी क्यू एक त्रिभुज बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण के लेखा चित्र से प्राप्त त्रिभुज, ठीक है। समीकरण के लेखा चित्र से जो प्राप्त त्रिभुज हुआ है वो है त्रिभुज ओ पी क्यू, है ना, यही है, तो जिसमें ओ क्यू बराबर 6 इकाई, अभी हमने 6 इकाई गिना था ओ क्यू का मान, ठीक है। फिर ओ पी बराबर 8 इकाई, ओ पी बराबर 8 इकाई। अब क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जिनको नहीं पता है वो यहाँ पर देख सकता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब ध्यान देना है कि आधार कौन है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे है ना और ये ऊपर है, लंब है, ठीक है, तो ये नीचे वाला ही आधार होगा और ये उसका लंब होगा, ठीक है, यानी कि ओ क्यू हमारा आधार है, ठीक है, यानी कि आधार की जगह पर हम ओ क्यू लिख सकते हैं और ऊंचाई की जगह पर ओ पी, क्योंकि ये उसकी लंब के बराबर है ओ पी, तो वही उसका ऊंचाई होगा, इसलिए ओ क्यू बराबर उसका ऊंचाई होगा। तो हमारे पास ओ क्यू का मान तो 6 है, फिर ओ पी का मान 8 है, ओ पी का मान 8 है, तो और 1/2 पहले से सूत्र में लगा हुआ है, उसी 2 से 8 को काटे हमने, ठीक है, 2 चौके 8 हो गया, ठीक है, फिर 6 और 4 बचा, तो 6 और 4 को अगर हम गुना करते हैं तो 6 चौकी 24 होता है, ठीक है, 24 वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए हमें लिखना पड़ेगा 24 वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं 11 नंबर का सवाल, ठीक है। x बराबर 4, y बराबर 3 और 3x + 4y बराबर 12। यहाँ अगर आप ध्यान देते हैं x बराबर 4 ये अलग है, y बराबर 3 ये अलग है, उसके बाद 3x + 4y बराबर 12 ये अलग है।
यानी कि इस 11 नंबर में कम से कम 3 समीकरण दिए गए हैं। ये x का मान सीधे सीधे दिया गया है, y का मान भी सीधे सीधे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे x और y का मान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमें इसमें से x और y के 3 बिंदु निकालने पड़ेंगे। आपको पहले तो यही समझना होगा, ठीक है, कि ये तीनों अलग अलग समीकरण है। ठीक है, अगर ये एक ही समीकरण के पार्ट होते, ठीक है, तो x का मान यहाँ पे लगा सकते थे, इसी y का मान हम लगा सकते थे, लेकिन ये तीनों अलग अलग समीकरण है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, इसी समीकरण के लेखा चित्र अंकित करें। जैसे यहाँ पे लेखा चित्र अंकित करने को कहा गया था वैसे ही, ठीक है, अंकित करें और इन लेखा चित्र से बने त्रिभुज, देखिए यहाँ भी बोला गया है, लेखा चित्र से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे तीन समीकरण है तो 3 रेखा बनेगी, उसी 3 रेखा से त्रिभुज बनेगा, उसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसको समाधान करके देखें। तो ये हमने 11 नंबर क्वेश्चन उतारा। ठीक है, यहाँ पे x और y का मान पहले से दिया गया है। ठीक है, ये सिर्फ दोनों समीकरण में x और y का अलग अलग मान है, तो हम इसको जैसे का तैसे ही उतार सकते हैं। ठीक है, इसलिए x बराबर 4 ये समीकरण 1 है, y बराबर 3 ये समीकरण 2 है। ठीक है, बाकी जो तीसरा समीकरण है वो पूरा नहीं है। ठीक है, उसमें से x और y का मान अलग अलग नहीं है, इसलिए हमें इसे पहले समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है इसमें से हमें x का मान निकालना है, तो 4y बराबर के उधर यानी कि -4y हो जाएगा। उसमें से अगर x का मान निकालना है तो 3 अलग हो जाएगा, यानी कि वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे चला गया। ठीक है, यहाँ पे 3x में से 3 अलग होके वो नीचे चला जाएगा 3। ठीक है, तो इतना तो हमें पता है। इतना करने के बाद हमें केवल y का मान लगाना है, जिससे कि x का मान निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही लगा रखा है, आप इसमें से खुद आइडिया लगा सकते हैं। इसके अलावा भी ये और तरह के समाधान हो सकते हैं, आप खुद से लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर y का मान 3 है, अगर y का मान 3 है तो 4 या 12, तो 12 से 12 यहाँ माइनस से हो जाएगा, वही -3 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर y का मान अगर -3 लगाते हैं, -3 लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस हो रहा है, फिर 4 या 12, ठीक है, यानी कि +12 और ये 12 ये दोनों जोड़ हो जाएंगे, यानी कि ऐड, तो 12 और 12 24, उसी 24 को 3 से भाग करेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, यानी कि x का मान आ जाएगा 3। ठीक है, फिर वहीं पे अगर y का मान हम 0 लगाते हैं, y का मान अगर हम 0 लगाते हैं तो 4 शून्य 0 हो जाएगा, बचेगा केवल 12। ठीक है, उसी 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी हमें x और y के तीनों बिंदु मिल चुकी हैं। ठीक है, तो x और y में तो सिर्फ एक बिंदु है यहाँ, और मतलब पहले और दूसरे समीकरण में सिर्फ एक एक बिंदु है, तो हमें इसे लेखा चित्र में सजाना है। सबसे पहले समीकरण 1 का लेखा चित्र सजाना होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x का मान दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ x का मान, जिसका मान 4 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे y का मान नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें x का मान दिया गया है तो हमें पता है x के अक्ष पर 4 इकाई तक उसे y के समानांतर रेखा खींचना है। मैंने बताया था कोई भी x का वैल्यू दिया गया हो तो उसे y के समानांतर खींचते हैं, और अगर y का वैल्यू दिया गया है तो उसे x के समानांतर खींचते हैं। ठीक है, तो x का मान 4 है। ठीक है, तो यहाँ मैंने खींच रखा है। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु से x का मान 4। ठीक है, तो मूल बिंदु से 1 2 3 4, ठीक है, ये रहा 4। ठीक है, तो इसी 4 से, क्योंकि x के अक्ष पर है, ठीक है, x के अक्ष पर है, तो उससे जो लेखा चित्र खींचना होगा वो हमें y अक्ष के समानांतर खींचना है। y अक्ष वाला ये है। ठीक है, तो y अक्ष के समानांतर यानी कि ये इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे लकीर पहले से ही है तो वहाँ पे हमने लेखा चित्र खींच लिया है। ठीक है, या आप इसे कितना भी लंबा कर सकते हैं, चलेगा। ठीक है, और इसका हमने नाम दिया है a और b। ठीक है, सिंपल है, ए बी। अच्छा, दिख रहा है ना, a और b। ठीक है, उसके बाद दूसरा समीकरण जो है, दूसरा समीकरण y बराबर 3 है, केवल y का मान है, इसमें x का मान नहीं है, यानी कि y के अक्ष पर 3 तक जाएगा। ठीक है, y के अक्ष पर 1 2 3, लेकिन मैंने बताया था अगर y का मान दिया गया हो तो वो x के समानांतर रेखा खींचा जाता है, यानी कि 3 इस बिंदु को इस y के समानांतर रेखा यहाँ पे खींचेंगे, इसी बिंदु पे इस रेखा को खींचा जाएगा। ठीक है, तो इसका हमने नाम दिया है सी डी। ठीक है, इस दूसरे बिंदु का दूसरे लेखा चित्र का नाम है सी डी। ठीक है, अब तीसरा
तीसरे समीकरण में 0,3 8,-3 4,0 है, ठीक है। तो सबसे पहले 0,3, वो 0,3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x का मान तो 0 है लेकिन y का मान 3 है, ठीक है, यहाँ पे यही है, ठीक है। उसके बाद अगला लेखा चित्र है 8, -8, 3, ठीक है। यहाँ पे x का मान 8 है और y का मान -8 है। x का मान 8 यानी कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर गिनेंगे यहाँ से यहाँ 5, 5, 6, 7, 8, ठीक है। उसके बाद y का मान -3 है यानी कि माइनस में होने के कारण वो नीचे आएगा, 1, 2, 3 ये रहा, यानी कि 8, -3 ये रहा, ठीक है। उसके बाद 4,0, ठीक है, 4,0, x का मान 4 है, x का मान 4 है और y का मान 0 है। तो वो 4,0 यहाँ पे पहले से ही हमने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इन तीनों बिंदुओं को हमने मिलाया, ठीक है। तीनों बिंदुओं को मिलाने के बाद यही जो लेखा चित्र बना है, ठीक है, ये जो लेखा चित्र बना है, इस लेखा चित्र, ये वाला लेखा चित्र और ये वाला लेखा चित्र आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुज बना हुआ, ठीक है। ये पहला वाला चित्र लेखा चित्र जो ए बी था, ठीक है, ए और बी, ए नहीं दिख रहा, ठीक है, ए और बी जो लेखा चित्र बना हुआ है। फिर हमने जो दूसरा लेखा चित्र खींचा सी और डी, ये सी डी और हमारा ए बी एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे काट रहे हैं, ये वाला इस बिंदु पे काट रहे हैं, ठीक है। और जो पी और क्यू ये जो लेखा चित्र अभी हमने खींचा, ये दोनों त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज दोनों लेखा चित्र को इस 3 बिंदु पर और इस 4 बिंदु पर काट रहे हैं, ठीक है, हो गया। तो हमें इस ये देखा जाता एक त्रिभुज बना हुआ है, देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ये त्रिभुज बना हुआ है। तो इसी त्रिभुज का हमें लेखा चित्र खींचना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने जो बिंदु के नाम दिए गए हैं आर एस और यहाँ पे मैंने दिया है टी, ठीक है, यहाँ पे दिया है टी। तो आर एस टी एक त्रिभुज है। तो इसी त्रिभुज को हमें लेखा चित्र बनाना है, क्षेत्रफल निकालना है। जैसा हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे, ठीक है। तीनों समीकरणों के लेखा चित्र से मिला त्रिभुज आर एस टी, ठीक है, मैंने आर एस टी खींचा हुआ है, यहाँ पे मैंने आर एस टी खींचा हुआ है, यहाँ पे टी है, दिख रहा है, ठीक है। तो क्योंकि जो आर एस की लंबाई है वो 4 इकाई, अगर आप ध्यान दें तो आर एस, यहाँ पे आर और एस की लंबाई यहाँ से यहाँ 4 इकाई था, ठीक है। पहले गिन भी लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से आर से 1, 2, 3, 4 इकाई है, ठीक है। आर एस की इकाई 4 इकाई है और एस टी की इकाई 3 इकाई है, इसको भी गिन ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एस ये है 1, 2, 3, ये रहा 3, ये वो जो टी बिंदु है यहाँ पे आई एस टी, इस बिंदु की इकाई, सॉरी इस रेखा की लंबाई मतलब एस टी की लंबाई हमारा 4 है, ठीक है। इसलिए एस टी की लंबाई 3 है, 3 गिना था हमने अभी, ठीक है। फिर से दिखा देते हैं 1, 2, 3, ठीक है। तो यानी कि एस टी 3 इकाई है और आर एस 4 इकाई है। तो आर एस जो है वो हमारा आधार की जगह पर है, ठीक है, ये रहा आधार, ये है और ऊंचाई ये है, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज थोड़ा उल्टा है, ठीक है, उल्टा है तो ये हमारा आर एस आधार होगा और एस टी हमारा ऊंचाई होगा, ठीक है। इसलिए त्रिभुज आर एस टी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो वही हमने 1/2, आधार हमने 4 लगाया था और ऊंचाई हमारा 3 था। तो इसी 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 और 3 बचेगा। तो इसी 2 और 3 को हमने गुना किया था, तो 2 और 3 को गुना करेंगे 6 हो जाएगा, यानी कि आंसर जो है वो हमारा 6 वर्ग इकाई, ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और दूसरों को भी सिखाएं।